आपने देखा होगा, अभी एमपी साहब जिक्र कर रहे थे, कौन है ये फोटो, आप जानते हैं इसको? ये ब्राजील की कोई मॉडल है, कहीं स्वीटी, कहीं सरस्वती और कहीं सीमा आदि नामों से इनके नकली वोट बने हुए थे। ये उजागर किया आपकी पार्टी ने। वो मैं बताता हूं किस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ की। आदमपुर से 22,555 वोटों की इन्होंने चोरी की, रिकॉर्ड की बात है। उकलाना में 33,891, नारनौंद में 31,342, हांसी में 19,213, बरवाला में 22,688, इसार में 8,725 और नलवा में 19,877 वोटों की चोरी की, जिसका पूरा रिकॉर्ड है। ये वो रिकॉर्ड है जो राहुल गांधी जी की टीम ने गांव-गांव में जाके साथियों से मिलके पूछा, एक सही जानकारी लेकर के आए। किसी भाई को चाहिए तो बता देना भाई, रिकॉर्ड मेरे पास है। सम्मानित मंच, मेरे बहुत नज़दीक साथी बैठे हैं, बेचारा सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरे से पहले जो एमपी साहब ने और सभी साथियों जो नाम लिए उसमें मेरा नाम भी शामिल कर दिया जाए। और आज के इस कार्यक्रम को जो सफल करने के लिए आप लोग जो आए हो, हिसार जिले के गांव-गांव से पधारे हो, सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकारों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जो आज समय निकाल करके आज अपने कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और आज का बहुत व्यस्त सावा है, शादियाँ बहुत ज़्यादा है आज, फिर भी आप लोग एक अपील के ऊपर आप लोग जो आए हो, मैं अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। साथियों, ये हिसार की धरती एक बहुत ही, मैं कहूँगा, पवित्र भूमि है, शिक्षा की नगरी है। एक एक नहीं, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटीज है, एयरपोर्ट हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गई, और सभी तरीके से मैं कहूँ एशिया के अंदर ऑटो मार्केट और कई होलसेल मार्केट, कई चीज़ों में हिसार का बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि इस हिसार की धरती के अंदर जहाँ हम महाराजा अग्रसेन जी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने, नमन करते हैं बल्कि हम उनको, जिन्होंने उस समय शिक्षा दी थी कि 1 रुपया और 1 ईंट से शुरुआत करो तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी बात थी। तो वो हिसार की धरती आज हमारे सामने है। और आज इस हिसार के अंदर जो हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, अभी किसान भाई खड़े थे, कितने दुखी है इस शासन के अंदर। 11 वर्षों से बीजेपी का राज, और इस राज में कोई वर्ग ऐसा नहीं जो सुखी हो। किसान को एमएसपी का भाव नहीं, किसान को भावांतर स्कीम नहीं मिल पा रही, किसान को जो है आपका बीज नहीं, खाद नहीं, लाठियां पड़ती है उसके ऊपर। ये किसान का हाल है आपके सामने। इसी तरह से साथियों, कांग्रेस के राज रहा 10 साल, और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत साथी विधायक सांसद बैठे हैं। जो आपके प्रदेश की हालत थी आप जानते हो, हरियाणा के अंदर 1 नंबर देश के अंदर हरियाणा नाम हुआ करता था, हर क्षेत्र के अंदर आगे, चाहे शिक्षा का नाम हो, बिजली का नाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम हो, प्रति व्यक्ति आय का सवाल हो, हर चीज में आगे था। और इस 11 साल के राज के अंदर आज किस चीज में आगे हरियाणा है? बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे है, कानून व्यवस्था खराब होने के अंदर नंबर 1 के अंदर है, हर दृष्टि से आज लोगों का, और सबसे बड़ा तो वोट चोरी के अंदर 1 नंबर पे है। कि बनी बनाई सरकार आपकी, जो लोग चाहते थे मन से कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि राज कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों और साथियों, ये जो कार्यक्रम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया है, वो इसीलिए शुरू किया है, आपको जगाने के लिए शुरू किया है। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और ये लड़ाई कोई राहुल गांधी जी की सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अगर है तो इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। साथियों, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, जिसमें हुड्डा साहब के आदरणीय पिताजी भी शामिल थे। आज उस संविधान खतरे के अंदर है।
तो इसलिए हम ये अलख जगाने के लिए आपके आए हैं। एक एक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी जा रही है और अब हम जिले में हैं, आगे विधानसभा में जाएंगे और हमारा ये मंशा है कि एक एक बूथ लेवल तक आपका संगठन को खड़ा करेंगे। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी और बढ़िया तरीके से बनाएंगे और मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर दोबारा गड़बड़ ना हो सके और मजबूती के साथ हमारी जो है सरकार आपकी आने वाले समय बन चुके। और साथियों, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो मेरे से पहले हमारे साथियों ने, एमपी साहब ने, सभी विधायकों ने बोला है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो 25 लाख वोटों का जिक्र किया था वो मैं बताता हूं किस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ की। आदमपुर से 22,555 वोटों की इन्होंने चोरी की, रिकॉर्ड की बात है। उकलाना में 33,891, नारनौंद में 31,342, हांसी में 19,213, बरवाला में 22,688, इसार में 8,725 और नलवा में 19,877 वोटों की चोरी की, जिसका पूरा रिकॉर्ड है। ये वो रिकॉर्ड है जो राहुल गांधी जी की टीम ने गांव-गांव में जाके साथियों से मिलके पूछा, एक एक सही जानकारी लेकर के आए। किसी भाई को चाहिए तो बता देना भाई, रिकॉर्ड मेरे पास है। और ये आपने देखा होगा, अभी एमपी साहब जिक्र कर रहे थे, कौन है ये फोटो, आप जानते हैं इसको? ये ब्राजील की कोई मॉडल है, कहीं स्वीटी, कहीं सरस्वती और कहीं सीमा आदि नामों से इनके नकली वोट बने हुए थे। ये उजागर किया आपकी पार्टी ने कि देखिए आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, झूठ बोल करके बनाई। तो इस बात का हमें एक एक जन तक आवाज आपको पहुंचानी पड़ेगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके हरियाणा में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई और अब बिहार के अंदर आपके सामने किस तरह वो लूट की गई है। बिहार के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, SIR के नाम के ऊपर जो 65 लाख नाम काटे गए, उनका रिकॉर्ड अभी तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दे पाया? ये हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। 21 लाख नए नाम जोड़े थे, उनका रिकॉर्ड आज तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया? और दूसरा सवाल, राहुल जी व देश के बड़े बड़े नेताओं ने जो चुनाव आयोग से सवाल किया था कि ऐसे लोग जो विभिन्न प्रदेशों में वोट डाल रहे हैं, कोई दिल्ली में डाल रहा है, वो हरियाणा में डाल रहा है, महाराष्ट्र में डाल रहा है, बिहार में डाल रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, मां बहन समझती है, लेकिन 20 साल से जिस पार्टी का राज था वो पहले क्यों नहीं डाले? 20 दिन पहले ही उनको क्यों याद आया? और इस पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई करी? खामोश रहा, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बन के रह गई है और अब चुनाव आयोग का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बन गई है साथियों। दूसरा, ट्रेनें भर भर के चलाई पूरे देश से, फ्री में ले गए, पैसे भी दिए गए, हरियाणा से ट्रेनें गई। ये हमारे पत्रकार छायाकार भाई सुन रहे हैं, इनको स्पष्ट इस बात के लिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको इस बात की आवाज को उठाना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करी, चुनाव आयोग ने बेईमानी करके और ये चुनाव हरियाणा का, महाराष्ट्र का और बिहार का जीता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये हरियाणा की धरती कमजोर लोगों की धरती नहीं है, ये वो धरती है जहां भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। ये वो धरती है जहां घर घर से फौज के अंदर नौकरी करते थे, आज तो फौज की नौकरी बंद कर दी भाई। और मैं अक्सर कहता हूं, गांव में जाता हूं, भाई फौज में कौन भर्ती होता था? किसान का बेटा या गरीब मजदूर का बेटा। इन लोगों ने भर्ती बंद कर दी। सेना में अब कोई जोश नहीं है। पहले नौजवान भागता था सड़क के किनारे, वर्जिश करता था, आज कोई वर्जिश नहीं होती। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, जो आप आए हो, मुझे पता है मैं मुख्य लोग हो, जागरूक लोग हो, अपने अपने गांव में जाकर के ये अलख जगाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार बेईमानों की सरकार है, वोट चोरी करके बनाई गई सरकार है। आपकी अपनी सरकार होगी, आपका साझा होगा। इसलिए आने वाले समय में एक होकर के सब हम मिलकर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करो और हम सब मिलकर के पूरे हरियाणा के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है और मैं कहता हूं एक होकर के हम लोग चलेंगे। कहीं भाई दीपेंद्र जी आज आए हैं, कभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, किसी प्रोग्राम बहन शैलजा जी आएंगे, कहीं भाई रणदीप जी आएंगे। हर व्यक्ति अपनी तरफ से कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है और मजबूत करेगा।
हम सबको उम्मीद है कि हम चाहते कांग्रेस एक रहे, अनुशासन में रहे और मिलकर के हम सब लोग पार्टी को मजबूत करें। और आपसे निवेदन करते हुए कि अभी हम जो चलेंगे तो अनुशासन का परिचय देना है, आगे आगे हम लोग होंगे, माताएं बहनें होंगी, और आप सब अनुशासन से चलते हुए अपन जिला उपायुक्त डीसी साहब के पास चल करके ज्ञापन देना चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कि जो सरकार बनी हुई है ये अवैध सरकार है, इस सरकार को भंग कर देना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर इसे कोई योजना ना हो। इसलिए साथियों, पुनः मैं आप सबका अपनी तरफ से, सभी साथियों की तरफ से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।